चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के चैप्टर के अंदर रेशियोज हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 10 तक कर लिए थे। अब इलस्ट्रेशन 11 आप लोग होमवर्क करोगे, मन से करोगे। ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन 6 और उसके भी पहले की इलस्ट्रेशन 3 या 4 उसी के जैसा है, तो आप कर लेना। लैंग्वेज डिट्टो है, आप कल एक बार मन से ट्राई करना, फिर भी नहीं आता है तो पूछ लिया, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 12 पे जाते हैं डायरेक्ट। अनिल एंड सुनील आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा। सारे अब जितने इलस्ट्रेशन बचे ना, सभी में खाली लैंग्वेज पे फोकस करना है और कुछ नहीं है। सिंपल मैथ्स का एप्लीकेशन और कुछ नहीं, खाली लैंग्वेज पढ़ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। देखो, दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। मैं अनिल है, मैं मेरे शेयर का 1/3, मेरा शेयर जो भी हो उसका 1/3, 1/3 में उसको दे दूंगा। तो देखो लैंग्वेज पढ़ो। अनिल सैक्रिफाइसेस और सरेंडर्स और गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना है बेटा? 3/5। तो 3/5 का कितना दे देगा? 1/3। तो 3/5 का 1/3 कितना आ जाएगा? ये 3 कैंसिल होकर के 1/5। तो ए कितना सेक्रीफाइस करने वाला है? 1/3 ऑफ 3/5, दैट इज 1/5। समझ में? ऑफ हिज शेयर। वाइल सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ऐसा नहीं बोला है कि सुनील विल सेक्रीफाइस 1/10 ऑफ हिज शेयर, नहीं। उसने बोला डायरेक्टली अपने शेयर में से 1/3 दे दे। शेयर में से देना अलग होता है और शेयर का देना अलग होता है। ये लैंग्वेज है कि ए ने अपने शेयर का 1/3 दिया, ए ने अपने शेयर का 1/3 दिया और एस ने अपने शेयर में से 1/10 दिया। समझा? शेयर का 1/10 नहीं दिया है, ठीक है। तो एस का डायरेक्टली क्या होगा? एस का शेयर कितना है गाइस? 2/5 माइनस 1/10। डायरेक्ट उसका सेक्रीफाइस गिवन है, दैट इज 1/10। जबकि हमें ए का सेक्रीफाइस निकालना पड़ा। कुछ क्लियर हो रहा है? इस क्वेश्चन में क्या है? एक पार्टनर अपने शेयर में से कुछ दे रहा है, अपने शेयर का कुछ तो भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और एक पार्टनर अपने शेयर में से माइनस कर रहा है डायरेक्ट। जब भी बोला फ्रॉम हिज शेयर, डायरेक्ट माइनस करो, और जब भी बोला ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर लेने का, उस पर वो रेट लगाने का जो गिवन है, तो आएगा सेक्रीफाइस, ठीक है। ये आ गया ए का सेक्रीफाइस, एस का सेक्रीफाइस, डायरेक्ट यू का यू गिवन है। तो करने का क्या? उनका जो ओल्ड है उसमें से सेक्रीफाइस माइनस करोगे तो उनका न्यू आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ए का ओल्ड कितना था? 3/5। ए ने सेक्रीफाइस कितना किया? 1/5। ए का बच कितना किया? 2/5। वैसे ही एस का शेयर कितना था? 2/5। एस ने सेक्रीफाइस कितना किया? 1/10। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। कॉमन मल्टीप्लायर करने के लिए सर ने इधर क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो ऊपर कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 माइनस 1। ऊपर कितना हो गया गाइस? 2 2 जा 4 माइनस 1। आंसर कितना आएगा? 3। और डिनोमिनेटर में कितना हो रहा है दोस्तों? 10, ठीक है। तो इसका आ गया न्यू रेशियो 3/10। अब सी का देखो, सी का शेयर कितना है? अच्छा, सी का क्या मिलेगा? जो ए ने सेक्रीफाइस किया और जो बी ने सेक्रीफाइस किया, वो सी ने गेन किया, वो सी को मिल गया। सी का डायरेक्ट न्यू रेशियो गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ए से उसको कितना मिला? 1/5। बी से उसको कितना मिला? 1/10। तो इससे मिला 1/5। अब यहाँ पे देखो 5 और 10, तो इसको कॉमन डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3/10। ये हो गया 3/10, ये हो गया 3/10, ये 2/5 पे अटका है। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करके कॉमन डिनोमिनेटर करके 4/10। तो न्यू रेशियो क्या हो गया गाइस? 4:3:3। अच्छे से समझ लो, लैंग्वेज में खाली फर्क है। इसका शेयर डायरेक्टली गिवन था सेक्रीफाइस का, और इसका सेक्रीफाइस हमें निकालना पड़ा उसके शेयर में से। समझ में आ रहा है गाइस? इतने ही इजी तरीके से कैलकुलेशंस करने हैं, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन, हाँ, आगे के जो कुछ इलस्ट्रेशन है इसमें इस क्वेश्चन में 15th में, यानी कि 13, 14, 15, इसमें सर ने खाली न्यू रेशियो निकाला। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको मन से निकालना है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? अरे सिंपल है, ओल्ड माइनस न्यू। क्या करोगे? क्या आएगा? जो भी इनका ओल्ड रेशियो है और जो अपन न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे, यू विल गेट द सेक्रीफाइस। के ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, उनका ओल्ड रेशियो लो माइनस न्यू, यू विल गेट द सेक्रीफाइस। पहले का क्वेश्चन में हमने किया, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, आपको सभी के सेक्रीफाइस मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन में सेक्रीफाइस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले न्यू रेशियो पता करना बहुत जरूरी है। तो आओ देखते हैं न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। इलस्ट्रेशन 13 के दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी।
तो इधर पार्ट ए है, तो पार्ट ए अच्छे से समझ लो, 1 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन द फ्यूचर। अब जब सी एडमिट हो रहा है तो सी को प्रॉफिट कितना देने का वादा कर रहे हो वो लोग, 1/4। तो अपन ये हमेशा करते हैं कि अगर सी का हमें पता है तो क्या करो, ए और बी को फ्यूचर में कितना मिलेगा, अब 1 - 1/4, यानी अगर 1/4 सी के लिए तो 3/4, 1/4 3/4, समझ में आया? 1/4 गया एक में से तो बचा कितना, 3/4, 1 - 1/4 यू विल गेट द 3/4, यानी कि अगर 25% इसका तो बाकी का 75% यानी 3/4 इन दोनों का। अब ये 3/4 ए और बी कैसे रखना चाहते हैं, वहां पे बोला है ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन द फ्यूचर। तो ये जो 75% बच रहा है ना, यानी ये 3/4 बच रहा है, तो ए क्या करेगा, 3/4 का आधा रख लेगा और बी क्या करेगा, वो 3/4 का दूसरा आधा रखेगा। तो 3/4 का आधा कितना आ जाएगा, 3/8, 3/4 का आधा कितना आ जाएगा, 3/8। सी का तो न्यू गिवन है, दैट इज 1/4। तो ये 8 पे है डिनोमिनेटर, ये भी 8 पे डिनोमिनेटर, ये है 4 पे डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2/8। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, 3:3:2। हो गया ना कमाल, मैंने बोला ना 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखते मत बैठना 1 मिनट में हुआ कि नहीं सर, समझ लो, इजी था। क्या था, खाली सी का अगर 1/4 है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का 3/4 है, ठीक है। तो बोला है कि ए और बी फ्यूचर में अपना शेयर आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो जो 3/4 बचा है ना, ए 3/4 का आधा रख लेगा और बी भी 3/4 का आधा रख लेगा। जो बचा उसका आधा मेरा, आधा तेरा, क्योंकि हम दोनों आपस में आधा आधा रखें। समझ में आया? तो ऐसे कैलकुलेट होएगा, ठीक। चलो बी में देखो, इलस्ट्रेशन बी 13 में बी, ए एंड बी आर द पार्टनर्स। अच्छा, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। ये न्यू आ गए, देखो न्यू क्या है, 3:3:2, यानी 3:3:6:2:8, तो 3/8। पहले इसका था 3/5, ओल्ड इज 3/5। देखो इलस्ट्रेशन में ही देख लो, 3/5 था, सैक्रिफाइस निकाले वो लोग ने। देखो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए का 3/5 माइनस 3/8, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, 2/5 माइनस 3/8। तो करोगे तो आपको डायरेक्ट सैक्रिफाइस आ जाएगा, ए का कितना और बी का कितना, ठीक है। तो सर कैलकुलेट नहीं कर रहे बोर्ड पे, अच्छे से कर लेना, गिवन है। चलो बी पे आ जाओ, ए एंड बी आर द पार्टनर्स, कुछ बोला नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, इक्वल। सर आप बोलोगे क्यों, अब देखो यार, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोलते हैं तो अपन डीड ये मानते हैं कि डीड ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, तो एक्ट क्या बोलता है कि भाई पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखो। अब बोलोगे सर फिर भी क्यों मेंशन करना जरूरी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब निकालोगे ना तब ये जरूरत पड़ेगी। देखो इधर भी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, वैसे ओल्ड रेशियो पता होना चाहिए ना, तो ओल्ड रेशियो कुछ दिया नहीं है तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, इक्वल, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या अज्यूम कर लिया हमने, इक्वल। और सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, इधर भी सी का 1/4 शेयर दे दिया। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, कुछ नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला था, इन फ्यूचर ए एंड बी विल शेयर इक्वली, और बोला इन फ्यूचर ए एंड बी विल शेयर 2:1। तो इन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए ए और बी के लिए कितना बच रहा है, 3/4। तो 3/4 के 2 हिस्से ए रखेगा और 3/4 का 1 हिस्सा बी रखेगा, समझ में आया। 3/4 का 2/3 ए के पास, 3/4 का 1/3 बी के पास, और सी का क्या है, 1/4 है, समझा। तो 3/4 का 2/3, तो 3 कैंसिल, या तो डायरेक्ट सर ने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 कैंसिल करते तो भी चल जाता, 3 कैंसिल करके 2/4 आ जाता है, या डायरेक्टली 3 2 6 और 4 3 12, ऐसे लिख लिया सर ने, आप भी अभी ऐसे ही करो। तो 3 1 3, 4 3 12। अब सी का क्या है, 1/4, ये 12 पे, ये 12 पे, इसको भी 12 पे ले जाओ, तो इंटू 3 किया तो 3/12 आ गया। क्या आ गया रेशियो, 6:3 न्यू, उसको फर्दर रिड्यूस किया तो 2:1:1, तो ये कैंसिल कर देते तो डायरेक्ट 2:1:1 ही आ जाता, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि वो जो 1/4 सी का है, बाकी का 3/4 इक्वल है ए और बी का, इस क्वेश्चन में 3/4 ए और बी 2:1 में, यानी कि 3/4 का 2/3 और 3/4 का 1/3 बी का, समझ में आ रहा है। इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आएंगे न्यू ए और बी का। ये हो गया इलस्ट्रेशन 13, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकालें। इलस्ट्रेशन 14, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज अच्छी है इसकी, ठीक है। देखो क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है। अच्छे से देखने का, लैंग्वेज है जो भी है, लैंग्वेज है इस क्वेश्चन में।
X and Y are the partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Z is admitted and it is decided that the profit sharing ratio between Y and Z, profit sharing ratio between whom? Y and Z shall be the same as existing between X and Y. Y और Z के बीच में रेशियो क्या होना चाहिए? वही रेशियो कि जो X और Y के बीच में है. कब? ऑन द डेट ऑफ Z's एडमिशन. सीधा सीधा रेशियो नहीं दिया. क्या बोला कि X और Y में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3. Z एडमिट हो रहा है और बोल रहा है कि Z के एडमिशन के बाद Y और Z में कैसा रेशियो होना चाहिए? वैसा ही रेशियो होना चाहिए जैसे X और Y में है. तो X और Y में 5:3 है, तो Y और Z में भी क्या हो जाएगा? 5:3. बट बात को समझना, अगर X 50% है तो Y 30% है, लेकिन अगर Y 50% है तो Z 30% है. यानी मैं बोल सकता हूं कि Z Y से छोटा है और Y X से छोटा है. यानी कि सबसे बड़ा शेयर किसका है? X का. उससे कम किसका है? Y का. और उससे कम किसका है? Z का. सर ये क्यों समझा रहे हो? ध्यान से देखो. करना क्या है ना, कुछ नहीं है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपन कैसा करते हो वैसा. मतलब सिंपल है. जब Y मैं बोल सकता हूं कि 5/8 है और Z 3/8 है, उसका मतलब मैंने क्या लिखा देखो, जब Y 5/8 है ना, 5/8 5:3 रेशियो है Y और Z के बीच में, है कि नहीं? Y और Z के बीच में रेशियो कैसा है? जैसा X और Y के बीच में. तो Y अगर 5/8 है तो Z 3/8 है. लेकिन अगर Y 3/8 बन जाए तो Z कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. अरे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? दिमाग लगाओ. हमें करना क्या है कि ये जो रेशियो है ना, इनको इस फॉर्म में लाना है. उस फॉर्म में ले जाना मतलब देखो ना, तीनों के क्या कभी भी डीड में ऐसे रेशियो लिखे जाएंगे? नहीं. डीड में रेशियो कैसे लिखे जाएंगे? इस फॉर्म में. यानी कि अगर X का इतना तो Y का इतना तो Z का इतना. तो ये सिंगल फॉर्म ऑफ रेशियो कैसे आएगा? या तो क्या करो, Z का रेशियो X के फॉर्म में ले आओ, या तो X का रेशियो Z के फॉर्म में ले आओ. कोई भी चलता. इसको भी इधर लाते तो भी चलता. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको इधर ले आया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा किया, तो हमने इसको इधर ले आया. मतलब कि ये वाला जो रेशियो है ना, ये इसके फॉर्म में, लेकिन ये वाले रेशियो को हमें इसके फॉर्म में लाना. अगर वो इसके फॉर्म में आ जाएगा तो ये पूरा रेशियो कॉमन हो जाएगा. कुछ क्लियर हो रहा है? हमें ये कॉमन लाना है, हमें एक लेवल पे लाना है, एक लेवल पे. क्लियर हो रहा है? तो कैसे किया कि अगर 5 है, Y है 5/8 तो Z है 3/8. लेकिन जब Y 3/8 बन जाता है, यानी X के फॉर्म में आ जाता है Y, तब Z का कितना होना चाहिए? समझा? हमने Y का कौन सा रेशियो लिया? X के फॉर्म का. तो हमें Z का X के फॉर्म का रेशियो पता चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से. ठीक है? तो अगर Y 5/8 होता है तो Z 3/8 होता है. तो अगर Y 3/8 हो जाएगा तो Z कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. यानी इसको सर ने X मान लिया. ठीक. तो ये X ऊपर आ जाएगा, ये इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा. देखो ये X ऊपर आ गया, 3/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/8 और 5/8 आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. ठीक है? 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/8 डिवाइडेड बाय 5/8. अब मैथ्स की एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्टेंडो. क्या होता है? वो इनवर्स करता है. ठीक है? इनवर्टेंडो एक प्रॉपर्टी है. तो इसको इनवर्स करेंगे, तो जब ये नंबर को इनवर्स करेंगे तो 8 ऊपर हो जाता है, 5 नीचे हो जाता है. सर ये जादू है क्या? जादू नहीं है, मैथ्स की प्रॉपर्टी है. ठीक है? अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे. खाली याद रखना कि कोई भी नंबर को इनवर्स करते हो तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है. ऐसा. तो सर ने कैसे लिखा? 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 3/8. देखो ना, डिवाइडेड बाय 5/8 था, लेकिन अगर मल्टीप्लाई की साइन हो जाएगी तो 8 ऊपर और 5 नीचे. ठीक है? वो इनवर्स हो जाता है ना. ठीक. ऐसा. तो 8 और 8 कैंसिल हो गया. यहाँ पे बचा क्या? 3 3 9 और 8 5 40. तो देखो ये आ गया क्या? Z का रेशियो इन X के फॉर्म में. सर रिपीट करते, ये आ गया Z का रेशियो इन एक्सिस फॉर्म. X के फॉर्म में हम उसको लिखा. ठीक है? क्लियर हो रहा है? चलो. तो यहां पे क्या हो गया? अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है. हाँ, अगर X 5/8 है, Y 3/8 है, तो Z 9/40 है. ठीक है? तो अब यहां पे ये डिनोमिनेटर 40 पर है,
तो ये 8 और ये 8 को भी 40 पे ले जाओ, तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15 और 9/40। तो क्या नया रेशियो आ गया? 25:15:9। देखो ना, z सबसे छोटा, उससे उससे बड़ा y और सबसे बड़ा x। क्लियर हो रहा है? क्योंकि अगर ये 5 है तो ये 3 है, लेकिन अगर जब ये 5 होएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो इससे तो ये बड़ा है। समझ में आ रहा है अब कुछ कुछ पक्का? तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, जो z का रेशियो था ना उसको x वाले फॉर्म के रेशियोज में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया सर? खाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। कैसे सर? लैंग्वेज क्या थी सर की? लैंग्वेज बोलने की क्या थी वो समझो, कि अगर y 5/8 है तब z 3/8 है, लेकिन जब y 3/8 बन जाता है यानी x के फॉर्म का हो जाएगा, तो z x के फॉर्म में कैसा दिखेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x कैसे आ गया? 3/8 इंटू 3/8 डिवाइडेड बाय 5/8। ठीक है, फिर इसको इनवर्स किया, कैंसिल किया, 9/40 आया। ये सिंपल है, ये लॉजिक समझो पहले। ये अगर लॉजिक आ गया, ये तो कैलकुलेशन है, इसकी कोई बड़ी बात। ठीक है, तो ये क्या आ गया? z का रेशियो इन एक्सेस फॉर्म। तो ये लॉजिक याद रखना, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज में घुमाया है और कुछ नहीं। ठीक, तो मैंने लैंग्वेज इजी करने का ट्राई किया। एक और बार देख लेना अच्छे से क्या है क्या नहीं, फिर भी मुझे पूछ लेना। ठीक है, इलस्ट्रेशन 14 आगे बढ़ते गाइस। इलस्ट्रेशन 15 बहुत ही बढ़िया, और इलस्ट्रेशन 16 महा बढ़िया, उसको इंपॉर्टेंट लिख देना। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 15। K, L and M are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They admitted N for 1/6 share. N आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। It is agreed that M will retain his original share. M बोला भाई देखो, किसको बोला? K और L को, कि भाई देखो N आ रहा है और N को कुछ शेयर देना पड़ेगा। मैं तो मेरे शेयर की कुर्बानी नहीं देगा, मैं मेरा शेयर जितना पहले मुझे प्रॉफिट में से मिलता था उतना ही मेरे को मांगता है, मैं कुछ भी कुर्बानी नहीं देगा। तो इसीलिए बोला एम विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी कि एन को देने के लिए एन के शेयर में से कुछ भी मांगने मत आना। यानी कि जो एन को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा? के और एल। पहले ये दिमाग में बैठा अच्छे से। क्लियर? अब देखो करना क्या है, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। बहुत सिंपल है सर, मतलब क्या कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होएगा उसमें से एम और एन का शेयर निकाल देंगे, तो जो बचा वो किसका? के और एल का। सर के और एल का क्यों बचा हुआ निकाल रहे? क्योंकि पता नहीं ना कि अब के और एल फ्यूचर में कौन से रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? वो लोग आपस में 3:2 में प्रॉफिट्स रख लेंगे। अब जो भी बचेगा उसका मतलब प्रॉफिट जो भी आएगा उसमें से एन का 1/6 हटाने का, एम का भी 1/6 हटाने का, फिर जो बचा वो किसके लिए बचा? के और एल के लिए प्रॉफिट्स बचे, तो वो के और एल आपस में कौन से रेशियो में रखेंगे? 3:2 में रखेंगे। तो सर ने क्या किया? देखो लॉजिक, जो भी प्रॉफिट है उसमें से एम और एन का शेयर माइनस कर दो। तो एम का शेयर कितना? 1/6 है। देखो 3:2:1 यानी 1/6, और एन का भी शेयर कितना है? 1/6। तो ये दोनों का शेयर कितना हो जाएगा? 2/6 मिला लो, 1/6 प्लस 1/6 एक मारेगा 2/12 नहीं होएगा, 2/6 डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता है। ठीक है, चलो तो एडिशन में खाली न्यूमरेटर मल्टीप्लाई ऐड हो गया, सॉरी ऐड हो गया, 2/6 आ गया, तो वो 1 माइनस 2/6, तो 6 1 6 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/6। उसका मतलब क्या बेटा कि प्रॉफिट में से अगर 2/6 गया तो जो बचा हुआ 4/6 है वो किसका है? अब के और एल का। तो ये जो 4/6 बचा उसमें से के कितना रखेगा? 3/5, और जो 4/6 बचा उसमें एल कितना रखेगा? 2/5, आपस में अपने रेशियो में। जैसे इधर कर रहे थे ना गाइस, का ये रहा ए का और बी का, वैसे ही। ठीक है कि भाई प्रॉफिट में से एम और एन का शेयर माइनस कर दो, जो भी बचा वो फ्यूचर में के और एल, इस क्वेश्चन में दे दिया था कि फ्यूचर में ए और बी इक्वली रखेंगे या फ्यूचर में ए और बी 2:1 में रखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि फ्यूचर में के और एल कौन से रेशियो में रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि फ्यूचर में के और एल जो प्रॉफिट बचा है वो अपने ही आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर एक प्रॉफिट है 1, उसमें से एम और एन का शेयर खींच लोगे यानी 2/6 माइनस कर लोगे, तो फ्यूचर में के और एल के लिए कितना बचेगा? 4/6। तो 4/6 का 3 हिस्सा ए मांगेगा और 4/6 के 2 हिस्से एल मांगेगा। तो 4/6 का 3/5 आंसर आ जाएगा 12/30,
और 4/6 का 2/5, आंसर आ जाएगा 8/30। एम को उसका अपना शेयर जैसा था 1/6 वैसे ही 1/6 पूरा का पूरा चाहिए और एन को भी अपना 1/6 तो चाहिए। तो कॉमन डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, क्यों सर, इधर 30 है इधर भी 30 है, ये 6 है, तो 6 5 are 30, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5/30, इधर भी 6 5 are 30, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो रेशियो क्या आएगा 12:8:5:5, 12:8:5:5। ये क्या आ गया न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो आप निकाल देना, ओल्ड माइनस न्यू मिल गया था सैक्रिफाइस। देखना एन का कितना था 1/6, एन का न्यू भी कितना है 5/30 यानी 1/6, तो एम ने कुछ भी सेक्रीफाइस किया क्या, जितना ओल्ड उतना ही न्यू, नो सेक्रीफाइस। समझ में आ रहा है, तो एम का कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं निकलना चाहिए, के और एल का ही सेक्रीफाइस निकलेगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया अच्छे से। चलो लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 16। इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो ये रेशियोज का लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट एक वेराइटी, इजी है, कुछ नहीं है, जैसे ये सब किए ना ये दो और ये वैसे ही है। तो देखो लेकिन थोड़ा अब आखिरी इलस्ट्रेशन है तो कुछ तो मैजिक करेंगे वो लोग, तो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो क्या मैजिक क्या देखते हैं। A, B and C are the partners sharing profit and losses in the ratio of 9:6:5. D is admitted as a new partner for 1/4 share. ठीक है, D को 1/4 शेयर देना है। D sacrifices 120 from his share in favor of D. B ने क्या किया, अपने शेयर में से डायरेक्टली 1/20 दे दिया फ्रॉम हिज शेयर, यानी डायरेक्ट माइनस वाला क्वेश्चन है। हाँ सर, एंड द रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस वाज मेड बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब देखो कि बी को जितना चाहिए ना 1/4, उसमें से बी का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो, तो जो बैलेंस आएगा ना वो ए और सी से लेगा। कौन, सी, डी। फिर बोलता हूं अच्छे से सुना, डी को जो 1/4 मिलना है ना, वो 1/4 में से 1/10 बी ऑलरेडी 1/20 ऑलरेडी बी दे रहा है। तो मैंने क्या किया कि जो 1/4 था उसमें से माइनस कर दिया बी का शेयर। डी को जो 1/4 मिलना चाहिए उसमें से 1/20 तो बी अपने आप दे रहा है, तो 1/4 माइनस 1/20, तो कॉमन डिनोमिनेटर है, यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। ये 4 है ये 20 है, तो इंटू 5 इंटू 5, 5 माइनस 1 आ जाएगा 4/20। कहने का मतलब ये है कि जो डी को मिल रहा है ना शेयर, उसके लिए तीनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन बी का सेक्रीफाइस करने का तरीका अलग है और ए और सी का सेक्रीफाइस करने का तरीका अलग है। तो हमने क्या किया कि बी का सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन था, तो जो डी का शेयर है ना उसमें से हमने बी का प्रोपोर्शन डायरेक्टली माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग जो प्रोपोर्शन आ रहा है वो ए और सी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा गाइस, 3:1 में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। न्यू रेशियोज की इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियोज की इंफॉर्मेशन, इस क्वेश्चन में भी न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन थी, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन थी, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन, तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन, जहां पे भी बोला ना कि ए सरेंडर दिस मच ऑफ हिज शेयर, बी गिव्स फ्रॉम हिज शेयर दिस मच, तो ये सैक्रिफाइसिंग इंफॉर्मेशन गिवन है, अब आपको न्यू निकालना है। लेकिन जब बोलेंगे कि ए बी सी आर द पार्टनर एंड डी इज एडमिटेड एंड ए बी सी प्लान्स टू हैव द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल और 3:2:1, तो ये कॉमन सेंस की बात है, उन लोगों ने न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन गिवन। तो बस ये दो वेराइटी से क्वेश्चन आएगा कि जब पार्टनर एडमिट होएगा तो या तो ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियोज की इंफॉर्मेशन दी होगी तो हमें न्यू निकालना है, या तो क्वेश्चन में न्यू रेशियोज की इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो हमें सैक्रिफाइस निकालना है। इसीलिए बोला रेशियोज कर लो अच्छे से, जितना जितना करोगे ना उतना उतना और प्रैक्टिस होते होते आप स्ट्रांग होते जाओगे। तो देखो आखिरी इलस्ट्रेशन आने तक आप कितने स्ट्रांग हो चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे खाली इतना याद रखना है, क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दी जाएगी दोस्तों, कि क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसेस की बात की गई है कि ओल्ड पार्टनर्स के न्यू रेशियो की बात की गई। अगर सैक्रिफाइस की बात की गई है तो न्यू निकालना पड़ेगा, अगर न्यू की बात की गई है तो सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस की बात की गई है कि बी ने इतना सैक्रिफाइस किया, तो डी को जितना मिलना चाहिए उसमें से बी का सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे,
तो रिमेनिंग जो बैलेंस डी को मिलना चाहिए उसके लिए कंट्रीब्यूट कौन करेगा, ए और सी कौन से रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे, 3:1, यानी कि जो बैलेंस बी को मिलना चाहिए दैट इज 4/20, 4/20 का 3 हिस्सा ए देगा और 4/20 का 1 हिस्सा सी देगा, बोला है ना, एंड द रेस्ट विल बी कंट्रीब्यूटेड, विल बी सैक्रिफाइस्ड बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो रेस्ट विल बी सैक्रिफाइस्ड बाय द ए एंड सी इन 3:1, तो 4/20 का 3/4 आता है 3/20, 4/20 का 1/4 आता है 1/20, ये क्या आ गए उन लोगों के सेक्रीफाइस। तो करना क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, यू विल गेट द न्यू। तो ओल्ड ए का कितना था 9/20, बी का कितना था 6/20, सी का कितना था 5/20। ए का ओल्ड था 9/20 और सेक्रीफाइस है ए का, ये है ए का सेक्रीफाइस आया 3/20, तो 9/20 माइनस 3/20 6/20। बी का ओल्ड था 6/20, बी का सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन है 1/20, माइनस के आ गया 5/20। सी का ओल्ड था 5/20, सी ने सेक्रीफाइस कितना किया, ये रहा सी का सेक्रीफाइस दैट इज 1/20, तो 5/20 माइनस 1/20 यू विल गेट द 4/20। और डी का है 1/4, कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए इंटू 5 इंटू 5, तो 5/20, तो न्यू रेशियो आ जाएगा चिपक करके 6:5:4:5। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस हमने निकाला, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके बेसिस पे, और फिर न्यू कैलकुलेट किया। इस क्वेश्चन में न्यू का गिवन है इन्फो, इस क्वेश्चन में न्यू का इन्फो गिवन है, इस क्वेश्चन में न्यू का इन्फो गिवन है, इस क्वेश्चन में न्यू का इन्फो गिवन है। खाली इलस्ट्रेशन 12 और इलस्ट्रेशन 16 में सेक्रीफाइस का इंफॉर्मेशन गिवन था, तो हमने न्यू निकाला। अब ये प्रैक्टिस अब पूरे जो इलस्ट्रेशन 1 to 10 हमने किए थे उसमें देख लेना कि कौन से इलस्ट्रेशन में न्यू गिवन होता था हम सेक्रीफाइस निकालते थे, और सेक्रीफाइस गिवन होता था तो हम न्यू निकालते। शुरू के क्वेश्चन में ना न्यू गिवन, फिर हम लोगों के सेक्रीफाइसिंग के क्वेश्चन आए, ठीक है, तो अब देख लेना अच्छे से। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।